बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वफाकी काबीना ने आइंदा इंतखाबात के लिए नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। मरदमशुमारी के लिए फौज से मदद ली जाएगी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसले। MQM के अरकान की मरदमशुमारी की बाज़ तजावीज़ की मुखालफत। चेयरमैन नैब को तौसी देने का फैसला। वजीर आजम ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस कल पेश किया जाएगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ओहदे की मुद्दत 8 अक्टूबर को खत्म हो रही है। फवाद चौधरी कहते हैं चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं होगी। इस्लामाबाद में पुलिस और डॉक्टरों में झड़पें, इलाका मैदान जंग बना रहा। पुलिस नेशनल लाइसेंसिंग इम्तहानात के खिलाफ एहतजाज करने वाले डॉक्टरों पर टूट पड़ी। लाठी चार्ज और शेलिंग से कई डॉक्टर्स जख्मी। मुजाहिरीन का पुलिस पर जवाबी पथराव। मुजाहिरीन PMC की इमारत में घुस गए और तोड़ फोड़ की। पुलिस ने 15 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। YDA ने मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं विफाक और पंजाब की तरह कश्मीर में भी कठपुतली हुकूमत है। कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, हमने आमरों का मुकाबला किया, कठपुतली क्या चीज़ है। पीपल्स पार्टी का कश्मीर से सियासी नहीं नस्लों का रिश्ता है। आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है और वजीर आजम भी जियाला होगा। हमजा शहबाज कहते हैं नून लीग ने जनूबी पंजाब में बेहतरीन सड़कें तामीर करवाई। इमरान खान जनूबी पंजाब की महरूमियों को खत्म ना कर सके। नून लीग की पूरी क़यादत को पाबंदे सलासल रखा गया। शहबाज शरीफ की मिसाक मशीयत की बात का मजाक उड़ाया गया। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए हमजा शहबाज का कहना था, काश इमरान खान इंतकाम के बजाय काम पर तवज्जो देते। बरमला कहता हूँ हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं, आए सब जमातें मिलकर मुल्क का सोचें। दुश्मन बाहर बैठकर साजिशें कर रहा है, खेल तमाशा बंद होना चाहिए। नून लीग ने पेंडोरा पेपर्स के लिए हुकूमती तहकीकाती सेल मुस्तरद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इंसाफ का तकाजा ये है कि पेंडोरा पेपर्स में जिनके नाम आए हैं इन्हें जेल में डाला जाए। पैनमा लीक्स में नवाज शरीफ का नाम नहीं था मगर इस पर GIT बनी। इन 700 अफराद के खिलाफ भी माजी की तरह तहकीकात होनी चाहिए। मरियम औरंगजेब ने कहा पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात का फैसला करप्शन पकड़ने नहीं बल्कि ऑफशोर काबीना और करप्ट माफिया को बचाने का हथकंडा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं अपोजिशन ने हर नॉन इशू पर 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश की। प्रोपेगेंडा की सियासत अपोजिशन का वतीरा है। मुखालफिन को पहले भी हजीमत उठाना पड़ी और आइंदा भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा, खिदमत की सियासत के सामने मनफी सियासत दम तोड़ चुकी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तमाम इलाकों की यकसा तरक्की पर यकीन रखती है। पाक फौज के 72 गाजियों और शोहदा के लिए फौजी एजाजात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एजाजात तकसीम किए। ब्रिगेडियर ताहिर महमूद समेत 47 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था, वतन के लिए जान की कुर्बानी से बड़ी कोई चीज नहीं। हमारे अफसरान और जवान असल हीरो हैं। हमारे शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। फैसलाबाद के कचहरी बाजार में बैंक के रीजनल हेडक्वार्टर में आतिशज़दगी। मुलाजमीन बाहर ना निकल सके। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सबसे पहले आग रिकॉर्ड रूम में लगी। उमर शरीफ की मैयत जर्मनी से रवाना कर दी गई। कल सुबह कराची पहुंचेगी। नमाज जनाजा बुध की दोपहर नमाज जोहर के बाद अदा की जाएगी।
उमर शरीफ की नमाज जनाजा पार्क श्री जिना कॉलोनी में अदा की जाएगी। वसीयत के मुताबिक उमर शरीफ को हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज तवील बंदिश के बाद बहाल। सोशल मीडिया सार्फिन ने एप्लीकेशंस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। फेसबुक और व्हाट्सएप इंतजामिया एप्लीकेशंस की बंदिश की वजह बताने से कासिर। माहिरीन के मुताबिक फेसबुक वेब निज़ाम में तब्दीली की वजह से मसला पैदा हुआ। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह में वाज़े कमी। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 2.67% रिकॉर्ड की गई। 1300 से जायद केसेस भी रिपोर्ट हुए। एक दिन में मजीद 54 अफराद जाँ बहक हुए। बरतानिया ने पाकिस्तान के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। बरतानवी हुकूमत का पाकिस्तान में लगी वैक्सीन मानने से इनकार। नई सफरी हिदायत के मुताबिक बरतानिया आने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए 10 दिन अपनी रिहाइशगाह पर करंतना लाजमी होगा। पाकिस्तानियों को सफर से पहले दूसरे और 8वें रोज टेस्ट लाजमी करवाना होंगे। बरतानिया आमद के ख्वाहिशमंद अफराद बरतानवी रेड लिस्ट में शामिल ममालिक का सफर नहीं कर सकेंगे। लाहौर से इस्तांबुल जाने वाले तैयारे से परिंदा टकरा गया। परिंदा टकराने से तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा। पायलट ने तैयारे को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। तैयारे में 350 मुसाफिर सवार थे। तैयारे की रवानगी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। घर वापस जाने के मशवरे पर मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर एहतजाज। ASF की नफरी तलब कर ली गई। पाकपतन में सब्जी फरोश ने टमाटरों के लिए जान दे दी। दोस्तों ने 400 रुपए की टोकरी के लिए नहर पार करने की शर्त लगाई। मंजूर को तेज लहरें बहा कर ले गईं। बदकिस्मत लाश भी ना मिल सकी। दोस्तों ने नहर में छलांग लगाने से पहले सब्जी फरोश का वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड किया। शहरियों का शर्त लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ननकाना साहब का कबड्डी चैंपियन कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मकतूल शहबाज के अहले खाना का कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। कार्रवाई का मुतालबा। लोअर कोहिस्तान में शाहराह कराक्रम को शैतान पटरी से पटतनंग खोल दिया गया। गिलगित और अपर कोहिस्तान के लिए शाहराह बदस्तूर बंद। डिप्टी कमिश्नर सैफुल इस्लाम के मुताबिक शाहराह कराक्रम को खोलने के लिए FWO काम कर रही है। आज शाहराह को 2 तरफा ट्रैफिक के लिए खोले जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की आज लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहा। अफगानिस्तान ने चमन सपन बोल्दिक सरहद हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी। कस्टम हुकाम के मुताबिक बाबदोस्ती को अफगान एहलकारों ने बंद किया। सरहद बंद होने से दोनों जानिब मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कंधार गवर्नर का कहना है पाकिस्तानी सरहदी हुकाम के साथ आमदोरफ्त के तरीक़ेकार पर एतराज़ है। मसाइल हल होने तक बाबदोस्ती बंद रहेगी। लोग सफर ना करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं भारत ने बहरे हिंद में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा दिया है। पाकिस्तान किसी भी मुमकिना भारतीय जाहरियत का मुकाबला करने के लिए पूरी कुव्वत के साथ अपने मुकम्मल दिफा का हक महफूज रखेगा। जनरल असम्बली की फर्स्ट कमेटी से खिताब में मुनीर अकरम ने कहा भारत ने कश्मीरी अवाम और अपनी 200 मिलियन मुस्लिम अक़लियत पर वहशियाना तसल्लुत जारी रखा हुआ है। मसला कश्मीर के हल से ही खित्ते में पायदार अमन हासिल किया जा सकता है। किसानों के हक में एहतजाज। नवजोत सिंह सिद्धू गिरफ्तार। नवजोत सिद्धू समेत ऑपोजिशन रहनुमा किसानों से इजहार यकजहती के लिए ही उत्तर प्रदेश आ रहे थे।
उत्तर प्रदेश पंजाब बॉर्डर को बंद करके पंजाब और छत्तीसगढ़ के वज़राए आला को भी उत्तर प्रदेश में दाखिले से रोक दिया गया। और सलाम टीचर, दुनिया भर में आज असातिज़ा का आलमी दिन मनाया गया। असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। वर्ल्ड टीचर डे मनाने का मकसद मुआशरे में असातिज़ा के अहम और नाकाबिले फरामोश किरदार को उजागर करना और उनकी बेपनाह खिदमात का एतराफ़ करना है। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन का आगाज और आपको बताएं कि पाक फौज के 72 गाजियों और शोहदा को फौजी एजाज़ात से नवाजा गया। ब्रिगेडियर ताहिर महमूद समेत 47 अफसरान को सितारे इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वतन के लिए बेलोस कुर्बानियां देने वाले हमारे असल हीरो हैं। तफसीलात अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। फौजी हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी में पाक फौज के गाजियों और शोहदा के लवाहकीन में फौजी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब हुई। तकरीब में आर्मी अफसरों, जवानों और शोहदा के अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बेहतरीन मनसूबाबंदी, पेशा वाराना महारत और कामयाब फौजी ऑपरेशंस करने पर 47 अफसरों को सितारे इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। आर्मी चीफ ने 6 फौजी अफसरों, 7 कमीशन्ड अफसरान और 12 फौजी जवानों को उनकी खिदमात के एतराफ़ में तमगा बसालत से नवाजा। पाक फौज के गाजियों और शोहदा के अहले खाना ने आर्मी चीफ से एजाज़ात वसूल किए। तकरीब तकसीम एजाज़ात से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वतन के लिए बेलौस जान कुर्बान करने वाले हमारे असल हीरो हैं। वतन के लिए जान की कुर्बानी से बड़ा कोई मकसद नहीं। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रहमान, टैलेंट न्यूज़, लाहौर। पंजाब के जिला ननकाना साहब के कबड्डी चैंपियन नौजवान पहलवान को न्यू कराची पुलिस ने मुबैना मुकाबले में कत्ल कर दिया। मकतूल के अहले खाना ने कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तफसीलात काशिफ नजीर की इस रिपोर्ट में। जीना होगा, मरना होगा, करना होगा, करना होगा, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अहले खाना के मुताबिक मकतूल शहबाज उर्फ नत्था पहलवान 8 सितंबर को कराची पहुंचा, जो पंजाब के इलाके नानकाना साहब का रहने वाला था। कराची पहुंचने पर 9 सितंबर को पहलवान शहबाज को मुबैना मुकाबले में पुलिस की जानिब से कत्ल कर दिया गया। 13 सितंबर को कराची में मौजूद रिश्तेदारों के जरिए पैगाम मिला तो फौरी कराची पहुंचे। मकतूल के भाई शाहिद का कहना था कि उनकी पंजाब में दुश्मनी चल रही थी। मकतूल शहबाज पहलवान को कराची बुलवा कर धोखे से पुलिस के साथ मिलकर मुल्जिमान ने कत्ल कर दिया। सर, यहाँ मेरे भाई को नजायज़ कत्ल कर दिया गया है। पंजाब से छोटी मोटी जाति दुश्मनी की वजह से हमारे गांव ही के रहायशी हैं मोहम्मद अमजद वल्द ज़हूर और उसका कज़न आबद, वो हमारे छोटी मोटी मुखालफिन की वजह से वो इधर हमारे मुखालफ रहते हैं कराची में। उनसे वो साजबाज होकर उसको वर्गला कर लाए हैं 7 तारीख को। 8 तारीख को पहुँचे हैं और 9 तारीख को उसका इधर कत्ल कर दिया है और हमें किसी ने इतला तक नहीं दी। 13 तारीख को हमें पता चला है कि आपके भाई को कराची कत्ल कर दिया गया है। मकतूल के भाई ने मजीद बताया कि मकतूल के जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के निशान थे। टांगे बाजू तोड़े गए, सर में सुराख है, बगलों और नाजुक आज़ा को चीरा गया। कबड्डी चैंपियन का पोस्टमार्टम दोबारा कराया जाए, हकाइक छुपाने पर डॉक्टर्स के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए और शहबाज के कत्ल की आला सतह पर इंक्वायरी कराई जाए। उधर कबड्डी चैंपियन शहबाज के मुबैना मुकाबले में कत्ल के खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर राजपूत में बिरादरी बड़ी तादाद में पहुंच गई और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट में मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात का कोई जिक्र मौजूद नहीं और मुकदमे के मुद्दई और पुलिस बयान में तनाज़ा है। सब इंस्पेक्टर खुशहाल और एहलकार मीर हसन ताबिश, काशान और नानकाना साहब के अफराद भी मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। थाना न्यू कराची के SHO नदीम खान और थाना बिलाल कॉलोनी के SHO को फ़ौरन मुअत्तल किया जाए और मेरे भाई के कातलों खुशहाल खान, PC मीर हसन, PC काशान और PC ताबिश, इनको फ़ौरन मुअत्तल करके गिरफ्तार किया जाए और हमारी FIR दर्ज की जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता
तो उस पर यह है कि पूरे सिंध में एहतजाज शुरू हो जाएगा। पुलिस के मुताबिक बिलाल कॉलोनी थाने की हुदूद में वाक़े न्यू कराची 4 के चौरंगी के करीब 9 सितंबर को शहरी सैयद हैदर अली जाफरी को लूटने वाले 2 अफराद का पुलिस ने पीछा किया और 2 तरफा फायरिंग से डाकू शहबाज मौके पर जांबाग जबकि दूसरा जख्मी हुआ था। किमाड़ी के इलाके के गंदे नाले में अचानक गंदे पानी की जगह डीजल बहने लगा। लोग डब्बे और ड्रम लेकर नाले पर पहुंच गए। केपीटी इंतजामिया ने केएमसी को जिम्मेदार करार दे दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची के इलाके किमाड़ी में अचानक लोगों की जैसे लट निकल आई। इलाके के मेन नाले में गंदे पानी की जगह डीजल बहता देखकर लोगों में हड़बोंग मच गई। बड़ी तादाद में इलाके मुकीन घरों से खाली डब्बे, कैन, ड्रम और दीगर बड़े बर्तन लेकर सीवरेज नाले की तरफ दौड़ पड़े। लोग बेताबी से डीजल गंदे नाले से निकालने लगे और देखते ही देखते सीवरेज के नाले के एतराफ लोगों का हजूम लग गया, जबकि बाज अफराद ड्रम या खाली कैन ना मिलने पर घरों से मोटे कपड़े की चादरें लेकर नाले में उतरे और कपड़ों को तर करके करीबी घरों में निचोड़कर डीजल जखेरा करने लगे। गंदे नाले में डीजल मुसलसल बह रहा है और लोगों की ख्वाहिश है कि डीजल का बहना बंद होने से पहले पहले जितना निकाला जा सके निकाल लें। लोग बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलों और गदा गाड़ियों पर डीजल से भरे कैन और ड्रम ले जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल का तशवीशनाक पहलू ये है कि कई घंटे से डीजल नाले में बह रहा है। ताहम तर्जुमान कराची पोर्ट ट्रस्ट का कहना है कि वजह जानने की कोशिश की जा रही है। पोर्ट के बाहर की जिम्मेदारी केएमसी डिपार्टमेंट की है, जबकि ये सूरत हाल किसी खौफनाक हादसे का सबब बन सकती है। डीजल गंदे नाले में कहां से और कैसे आया, इसका केपीटी इंतजामिया ट्रक उलटकर नाले में बह जाने की वजह से बयान कर रही है। ट्रक उलटकर नाले में बह जाना वजह बयान कर रही है। किसी इदारे या कंपनी ने डीजल के बह जाने की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, जबकि डीजल को गंदे नाले में बहने से रोकने की भी कोई कोशिश नहीं की गई है। ताहम कई घंटों के दौरान लाखों रुपए का डीजल इस गंदे नाले में बह रहा है और कुछ पता नहीं कि ये डीजल कहां से रस कर नाले में आया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची का इलाका हुसैनाबाद पार्किंग माफिया के कंट्रोल में आ गया। हुसैनाबाद, जिसको मिनी फूड स्ट्रीट भी कहा जाता है, वहां कायम फूड चेन और अस्पतालों ने आवाम से फुटपाथ पर चलने का हक भी छीन लिया। तो दूसरी जानिब गैर कानूनी पार्किंग से सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची का इलाका हुसैनाबाद पार्किंग माफिया की जद में। हुसैनाबाद, जिसको मिनी फूड स्ट्रीट भी कहा जाता है, वहां कायम फूड चेन और अस्पतालों ने आवाम से फुटपाथ पर चलने का हक भी छीन लिया। तो दूसरी जानिब गैर कानूनी पार्किंग से सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। इस मौके पर हुसैनाबाद के रिहायशियों का कहना था कि मुतादिद बार दरख्वास्तें दी और एहतजाज भी किया, लेकिन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। हज़रत ट्रैफिक जाम तो कराची के बहुत अहम मसाइल में से एक मसाइल बन गए और गवर्नमेंट का तो वो हाल है कि ना लाइट को पूछते हैं ना सड़कों का। आप ये देखें, मैं हॉस्पिटल आया हूँ, हॉस्पिटल के आगे मुझे बाइक रोकने की जगह नहीं मिली है। देखें, एक अच्छा नामी गिरामी हॉस्पिटल है और मैं आया हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइक रोकने तक की जगह नहीं है और सिर्फ ये आधे किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, तकरीबन घंटा इसमें ज़ाया हो जाता है यार। आवाम को तो कोई वैसे भी हाल नहीं है, पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। गवर्नमेंट को अपनी अपोजिशन से लड़ने में, फाइट में लगी हुई होंगी। कराची की तो बद से बदतरीन सूरत हाल है यार। आप ओवरऑल पाकिस्तान देख लें, बड़ा फिट माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ कराची का कोई हाल नहीं है, किसी भी किस्म का कोई हाल नहीं है। पार्किंग का तो कोई निज़ाम ही नहीं है। शहरियों का कहना है कि फुटपाथ पर टेबल और कुर्सियां लगा दी जाती हैं और सड़क पर गैर कानूनी पार्किंग एरिया कायम करने से मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। बाज़ औक़ात एम्बुलेंसेस भी फंस जाती हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद मुतालिका इदारे अपनी जेब भरने में मसरूफ़ हैं। सर, ये रिक्शे वालों की वजह से होता है ट्रैफिक जाम, बाकी तो सब क्लियर होता है। बाकी थोड़ी देर के लिए रश होता है, इसके बाद ख़त्म हो जाता है। भाई इनकी मर्ज़ी है, ये तो सारी बदमाशियाँ चल रही है यहाँ पर। अभी देखो ना, मेरा भी सामने ठेला लगता है पान का। अभी केएमसी वाले और पुलिस वाले मिल के बोले ठेले हटाओ। 3 दिन से रोज़ ही बंद है, मेरा ठेला उस पीछे खड़ा हुआ है। वो बोले ऊपर चढ़ा, ऊपर दुकानदार खुले हुए कैसे चढ़ा हुए ऊपर। बस हम तो कहते हैं कि रोडों की हालत सही हो, गैर कानूनी जो है जगह ये हटा दें, रोड क्लियर हो जाएगा। यहाँ अक्सर 1-1 घंटा, आधा घंटा
ट्रैफिक जाम रहती है। शहरियों ने मुतालिका डिप्टी कमिश्नर से अपील की है कि इन पार्किंग और कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ वागुजार कराया जाए और साथ ही साथ गैर कानूनी पार्किंग को ख़त्म किया जाए। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ तैमूर शकील, टैलेंट न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने जानी। टैलेंट न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।